बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 ट्रेड्स ऑफ अ गुड ट्रेडर। हम जो है ना एक अच्छे ट्रेडर की 3 खूबियां जो हैं वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाली कौन सी है कि नॉलेज जो है वो एक अच्छे ट्रेडर के पास होगा। किस चीज का नॉलेज? मार्केट का नॉलेज, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। देखें, अगर कोई बिगनर है उसे यही नहीं पता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब क्या है, लॉन्ग शॉर्ट क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, इंडाइसिस क्या है, फॉरेक्स क्या है, ये सारी चीजें अगर उसे नहीं पता तो वो एक मार्केट में कैसे काम कर सकता है। लेकिन जो एक अच्छा ट्रेडर होता है उनको इन सारी चीजों के ऊपर तो कमांड हासिल होती ही होती है, लेकिन मार्केट आज कैसे मूव करेगी या इकोनॉमिकली कैसे वर्ल्ड जा रही है फंडामेंटली, ये उसके पास जो है वो अपने ट्रेड लेने से पहले ये सारी चीज़ों का जो नॉलेज है वो उसके पास होता है। जैसे मैं आज की एग्जांपल दूं कि जो आज सीपीआई डाटा है अमेरिका में, सीपीआई के नंबर्स आने हैं। अब जो सीपीआई है जो ट्रेडिंग करते हैं उनको तो इसके बारे में पता होगा कि क्या चीज़ होती है। इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है। अगर डाटा जो है ये डिक्सी के अगेंस्ट आ जाए तो मार्केट जो है वो एकदम शूट करती है, बूम, ऊपर बुलिश चली जाती है। लेकिन अगर डिक्सी है बेसिकली डॉलर इंडेक्स है, अमेरिकन डॉलर इंडेक्स, अगर उसके हक में आ जाए तो फिर मार्केट एकदम गिरती है। ये एक जस्ट एग्जांपल दी है। तो जो एक ट्रेडर होता है, रियल ट्रेडर, उसको इन सारी चीजों को अपने जहन में रखना होता है। और मार्केट मूव कैसे करेगी, टेक्निकली कैसे मूव करेगी, फिर फंडामेंटली क्या चीज चांसेस लग रहे हैं, ये सारे के सारे नॉलेज जो है, नॉलेजेबल चीजें जो है वो चीजें उसके पास होती हैं। और इसके बाद जो दूसरी ट्रेड है वो क्या है? प्लान क्या, किस चीज का प्लान? देखें, ट्रेडिंग प्लान क्या चीज होती है कि आपने मार्केट में किस तरह जो है मार्केट में को आपने देखना है और ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। यानी कि अगर एग्जांपल दूं मैं कि मैं ये कह रहा हूं कि 2032 के ऊपर जाके मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा, तो मेरे पास उसका एक पूरा प्लान होगा। अच्छा, मैं यहां पर जाके मार्केट को क्यों शॉर्ट करूंगा? यहां पर लिक्विडिटी ग्रैब पड़ा हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए कहीं मार्केट जो है 2034 तक तो नहीं चली जाएगी। यहां पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो वहां से मैं इसको शॉर्ट करूंगा। अच्छा, अगर मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो फिर मैं कितने अपनी जो लॉट्स है वो ले लूंगा? मेरी ए प्लस सेटअप की ट्रेड है या मेरी बी प्लस सेटअप की ट्रेड है या मेरी ए सेटअप की ट्रेड है? ठीक है। हाँ, अगर मैं इसमें गलत हुआ तो मुझे कितना ज्यादा लॉस होगा, लेकिन अगर मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया और ये प्ले आउट होगी मेरे हक में तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? ये सारी चीजें जो हैं एक प्रॉपर एक ट्रेडिंग प्लान मैं मार्केट में एंटर होने से पहले अपने पास बना के बैठूंगा। यहां पर कुछ चीजें प्लान जो है वो ट्रेडर्स बनाते हैं, लेकिन उसमें कुछ फ्लॉज होते हैं। जिस तरह अगर एक एग्जांपल दूं कि रिस्क का अगर फ्लॉ की बात करें तो उसमें एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है कि हर ट्रेड को वो सेम रिस्क के ऊपर लेके चल रहे होते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूं कि ए प्लस सेटअप की जो मेरा ट्रेडिंग प्लान है, जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, उसमें ए प्लस जो मेरी ट्रेड हो जिसका मुझे पता है कि यार इसने 90% चांसेस हैं कि मेरे हक में प्ले आउट हो जाएगी, उसको मैं क्या करूंगा? उसमें मैं 2% जो है वो अपने अकाउंट साइज का रिस्क करूंगा। लेकिन एक ट्रेड जो बी प्लस की सेटअप की ट्रेड है या बी सेटअप की ट्रेड है उसमें मैं 2% कैसे रिस्क कर सकता हूं? यानी कि मेरी अगर मुझे पता है ये 50-50 चांसेस है तो अपने अकाउंट का उस ट्रेड के ऊपर भी 2% रिस्क करना ये तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। डेफिनेटली या मैं 1% रिस्क करूंगा या मैं 0.5% या मैं 0.25% जो है मैं ये रिस्क करूंगा। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल दी है कि ट्रेडिंग प्लान और उसका फ्लॉ। तो जो रियल ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में एंटर होने से पहले अपने पास एक पूरे का पूरा ट्रेडिंग प्लान जो है वो बना के बैठे होते हैं। उसमें उनकी स्ट्रेटजी भी होती है। अब स्ट्रेटजी बनाते हुए एक यहां पर एक और डिफरेंस आता है कि एक नॉर्मल या एक बिल्कुल बिगनर लेवल का जो ट्रेडर है वो 10-20 ट्रेड के बाद जो है अपनी स्ट्रेटजी को फाइनलाइज कर देता है। लेकिन जो एक रियल ट्रेडर होता है, जो एक अच्छा ट्रेडर होता है, वो क्या करता है कि वो कम से कम 100 या 1000 ट्रेड जो है उनको देखता है। अगर वो उसमें वो जो उसकी स्ट्रेटजी है वो प्ले आउट कर रही हो तो फिर वो उसको अपनी स्ट्रेटजी में, अपने प्लान में ऐड करता है। तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट और फाइनल जो तीसरी ट्रेड है, जो खूबी है उसकी एक अच्छे गुड ट्रेडर की, वो क्या है? बेसिकली वो है डिसिप्लिन। ये क्या चीज है बेसिकली कि ट्रेडिंग में क्या डिसिप्लिन? हम कौन सा कोई आर्मी के बंदे हैं कि भाई डिसिप्लिन एक आपके कैप्टन ने ऑर्डर दिया तो यस नो इस तरह। लेकिन ट्रेडिंग क्या है? बेसिकली ट्रेडिंग विदाउट डिसिप्लिन इज टोटली लॉस।
ये मैं बात कहता होता हूं कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ नहीं चल रहे तो आपको लॉस ही लॉस है। फिर वो डिसिप्लिन किस चीज का, उसकी दोबारा यही मैं एग्जांपल दूंगा अपना गोल्ड की ट्रेड लेने की, कि मेरे पास एक चीज है, मुझे पता है कि मैंने मार्केट को यहां से शॉर्ट करना है 2034 से या 2032 से मैं इसको शॉर्ट करूंगा मार्केट को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मार्केट जो है 2030 से रिवर्स होने लगेगी ना, तो मैं उसमें मार्केट में रश नहीं करूंगा, एंटर नहीं, मेरा डिसिप्लिन मुझे अलाउ नहीं करेगा, हाँ, अनटिल अनलेस के मुझे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन ना मिले। और क्या होगा कि जैसे ही अगर मैं इसमें ट्रेड में मैं राइट हूं, मार्केट मैंने 2032 से शॉर्ट कर दी और वो मेरे हाथ में जो है वो मूव करना शुरू कर दी, मार्केट फॉल करना शुरू कर दी, तो मेरा डिसिप्लिन मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट दे के फॉरन एग्जिट कर जाऊं। मेरा डिसिप्लिन मुझे ये कह रहा है कि आपने अपना पूरा टेक प्रॉफिट लेना है। अगर मैं कहूं कि 2025 पे आके मैंने एग्जिट करना है तो मैं वहां तक उस ट्रेड को होल्ड करूं। अगर मैं इस चीज को पहले ही थोड़ा सा प्रॉफिट देख के उसको एग्जिट कर जाऊंगा तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में मुझे ये चीजें लॉस करेंगी। हाँ, अगर इसके रिवर्स कर लें, अगर मैं 2034 के ऊपर एग्जिट करता है, अगर मैंने कि मेरा वहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, तो मैंने 2034 के ऊपर एग्जिट करना ही है हर हाल में। अगर मैं उसको लंबा खींचूंगा, अगर मैं उसको 2034 पे एग्जिट नहीं करूंगा, 2035 36 पर ले गया, तो डेफिनेटली मेरे पूरे का पूरा अकाउंट जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। तो डिसिप्लिन जो है किसी भी ट्रेडर के लिए, उसको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी और नेसेसरी चीज है। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं कि एक रियल ट्रेडर जो है उसमें ये लाजमी प्रेजेंट होती हैं। एक इंटरमीडिएट ट्रेडर या एक बिगिनर लेवल का ट्रेडर, उसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन एक जो रियल और गुड ट्रेडर है उसमें ये तीन ट्रेड्स जो हैं वो लाजमी प्रेजेंट होंगी। तो ये तो थी दोस्तों आज की एक वीडियो। हाँ, बाकी ये तो मेरी परसेप्शन है कि ये तीन लाजमी होनी चाहिए। आप अगर इस बात में कहते नहीं एक और चीज भी होनी चाहिए, ये भी है जिसके बगैर एक अच्छा, वैसे तो बहुत सारी हैं जो सारी जिन पे कमांड करने के बाद बंदा ट्रेडर बनता है, लेकिन जो तीन जो है वो मेन मुझे लगी वो ये है। हाँ, आपको अगर इसके अगेंस्ट कुछ और लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।